कहानी सुनने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन कहानी सुनते-सुनते अगर पढ़ाई अगर करूँ, वो तो मन की बात किसी ने छीन ली ऐसा लगता है। मुझे अभी अ, स्कूल में कितनी देर रहना है ये तो पता नहीं, लेकिन हेडफ़ोन मेरे कान में होने के बावजूद मुझे सुनते-सुनते पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। देखते हैं मैं कितनी देर तक रुक सकता हूँ, क्योंकि टीचर अभी तक आए नहीं, मैं गाने तो सुन रहा हूँ। अरे ये क्या? मैं तो एकदम बगीचे में आ गया। कितना हरा-भरा नज़ारा है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि स्कूल में बिल्कुल वापस ना जाऊँ। बस यहीं बच जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ। कितना मज़ा आता है ना यहाँ पे गाने सुनने के लिए। मुझे अपनी बैटरी चेक करनी है हेडफ़ोन की। देखता हूँ। अरे ये मुन्ना कौन है? ये मुन्ना तो काफ़ी लंबा दिखता है। ऐसा लगता है कि डायनासोर के ज़माने से यहाँ बैठा हुआ है। इसके कान में तो बड़े-बड़े हेडफ़ोन दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है इसे गाने सुनने का शौक है। कहीं ये पाठशाला से बाहर तो नहीं आ गया? मैं उससे मुलाकात करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि बच्चे तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बाहर आके गाने क्यों सुन रहा हो? चलो उसको पूछते हैं। अरे ये क्या? ये तो केमिने चाचा है। केमिने चाचा यहाँ कैसे आ गए? बाप रे बाप! ये तो काफ़ी भारी इंसान है। अगर ये मुझसे बात करे तो मैं इनको क्या जवाब दूँ? ये तो सोचेंगे कि मैं स्कूल के बाहर यहाँ गाने सुनने आया हूँ। ओहो! अब तो मैं फँस चुका हूँ। अब एक केमिनी चाचा से कैसे बात करूँ? लगता है केमिनी चाचा इधर ही आ रहे हैं। देखते हैं केमिनी चाचा मुझसे कुछ बात करने से पहले ही मैं ही यहाँ से खिसक जाता हूँ। यही अच्छा ऑप्शन है। अरे ये क्या? ये तो बंदा भाग गया। मुझे देखते ही भाग गया। अरे केमिनी चाचा बहुत अच्छा इंसान है बेटा, भागने की क्या ज़रूरत थी? मैं भला आदमी हूँ। मुझसे तो भूत ना डरे। तुम क्यों डर गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे केमिनी चाचा से क्या डरना बच्चा। आह, जब कभी मिलोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं हूँ केमिनी चाचा। दोस्तों नमस्ते। आज मैं कॉलेज से जैसे घर आ रहा था तो बगीचे में जाके मैं गाने सुन रहा था और वहाँ मुझे मिले केमिने चाचा। केमिने चाचा आपको तो पता ही है कितने केमिने हैं। मैं आपको क्या बात बताने वाला था। हाँ, मुझे ध्यान आ गया। जैसे ही मैं स्कूल से घर आने वाला था तो मैं गाने सुन रहा था ब्लूटूथ से, हेडफोन से लेके अपने कानों तक। अलग-अलग तरीके के गाने थे, लेकिन जब मेरा मन किया कि मैं बगीचे में जाके सुनूँ, तब मुझे केमिनी चाचा दिखे और केमिनी चाचा थोड़े से डेंजर हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मेरे पास आने ही वाले थे, उसके पहले मैं भाग गया। अच्छा किया ना मैंने। दोस्तों, मेरी आवाज़, मेरी वीडियो आप तक पहुँचती हो, तो मेरे अगर भी चैनल पे आप नए हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को आपको तो पता ही है क्या करना है और आपकी उँगलियाँ वहाँ आनी चाहिए जहाँ लाइक का ऑप्शन है। चलो, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय। मैं फिर से आऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है और कल स्कूल भी जाना है। फिर से वापस से मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और आज की तरह मैं आपको कल की क्या बातें हैं वो भी बताऊँगा। तो बने रहे दोस्तों, गुड बाय। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोग मुझसे भागते क्यों हैं। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से कोई ना कोई खिसक ही जाता है। अभी देखो इतना बच्चा बच्चा था वो मुझसे क्यों भागा पता नहीं। ऐसे ही मेरी भाभी कहती थी मुझसे कि तुम वो इंसान हो जिससे भूत भी नहीं डरता लेकिन बहुत से लोग डरते हैं। और मेरी बीवी इसी कारण उससे भाग गई। पता नहीं क्यों भाग गई, लेकिन इसकी तो कुछ तो मतलब दवा करनी चाहिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि लोग मुझसे दूर भागते क्यों है। कहीं मेरे बदन की बदबू तो नहीं आ रही है। शायद मुझे कुछ करना है, डॉक्टर के पास जाना है। आ, चलो कमीने, केमिने चलो डॉक्टर के पास। है मुझे डॉक्टर से डर तो नहीं लगता, लेकिन मुझे डर तो इन बातों से लगता है कि उन्होंने बड़ी बीमारी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कोई उटपटांग बीमारी हो गई तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना बुरा लगेगा कि मैं पछताऊंगा कि मैं डॉक्टर के पास क्यों आया। आजकल के डॉक्टर शक्ल देख के भी बता सकते हैं कि मुझे क्या हुआ है।
मैं काफ़ी परेशानी में हूँ और इतनी कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं मुझे कि कोई दवा इतनी महंगी दी जाए कि उसे मुझे सालों साल लेना चाहिए। अ, कहीं मैंने डॉक्टर के पास आकर गलती तो नहीं की? मेरा तो वैसे तीसरा नंबर है, तब तक मुझे सोचने के लिए वक्त है। रुको कि क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे हुआ तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को कोसता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे दूर भागते हैं ना। इसका कोई इलाज इस डॉक्टर के पास होगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी थोड़ा-सा पछता भी रहा हूँ, समझ तो नहीं आ रहा है। लगता है मुझे घर ही जाना होगा, क्योंकि मैं अपने आप में खोया रहता हूँ, समझ नहीं आता कभी-कभी कि क्या करूँ? मुझे इतनी लंबी बीमारी तो है नहीं कि लोग भागते हैं, तो अच्छी तो बात है, वैसे लोगों ने तो भागना ही चाहिए, जैसे शेर को डर के लोग भागते हैं और कभी-कभी कुत्ते को भी डर के भागते हैं लोग। तो उसमें से क्या होगा, केमी ने चाचा से डर के अगर लोग भागते हैं तो अच्छी तो बात है, बुरी बात तो इसमें कुछ भी नहीं। केमी ने चाचा, लगता है मैं फेमस हो रहा हूँ और मैं फेमस हो रहा हूँ और उसी को प्रॉब्लम समझ रहा हूँ और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। ये तो मेरी बेवकूफ़ी है। मुझे वापस जाना चाहिए घर, जल्दी, मेरा नंबर आने के पहले। ओ कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे बिना डॉक्टर से मिलके ये आदमी भाग गया। हे भगवान, ये ये डॉक्टर का दवाखाना कैसे चलेगा अगर लोग ऐसे ही भागते रहे तो? पता नहीं क्यों भागा। अच्छा वो भागा। पृथ्वी पर कितना परेशान है लोग। मैं भगवान हूँ, लेकिन सबकी समस्याएं समाधान नहीं कर सकता। मैं देख सकता हूँ कि लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, पर मेरी भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती है। मैं भगवान तो हूँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। अब ये देखिए, केमी ने चाचा की समस्या देखो। केमी ने चाचा को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उनको लिमिटेड बुद्धि दी है। जैसी लिमिटेड बुद्धि, इंसान उतना ही सोचेगा। बच्चों में कितनी लिमिटेड बुद्धि होती है। बच्चे भी तो कार्टून देखते हैं ना, क्योंकि उनकी बुद्धि तो लिमिटेड होती है। और बड़े भी कार्टून देखते हैं। मैं भगवान हूँ, मैं भी कार्टून देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है। हमारी लिमिटेड बुद्धि में कार्टून की एक जगह होती है, हमें भी वो कैरेक्टर पसंद आते हैं। अब केमी ने चाचा की क्या समस्या है, उनसे तो जब मैं मुलाकात करूँगा तभी समझ में आएगी। इसलिए हमें केमी ने चाचा को इधर स्वर्ग में बुलाना होगा। देखता हूँ उनका समय आ गया है पृथ्वी से जाने का और इधर आने का। उनका बही खाता मुझे देखना पड़ेगा। पॉपी बाऊ है मेरा नाम, करता हूँ सबका काम तमाम। आवाज में जिसको लगाओ, डर डर के वो पानी हो जाए। कितना भी हो केकड़ा खाए या मच्छी को फ्राई कराए, मेरा नाम है पॉपी, पॉपी है मेरा नाम। जंगल जंगल घूम कर करता हूँ सबका काम तमाम। ये मुझे इतनी खोल क्यों रही है? ये जंगली गाय भैंस है क्या? आवाज तो थोड़ी सी निकल रही है कुत्तों की जैसे ही। मुझे तो लगता है ये गाय नहीं है, क्योंकि गाय इतनी नहीं घुरती है। ये जंगली गाय है, इतनी डरावनी, मुझसे भी डरा रख रहा। ये ये मेरे आंख पर आने के पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब अरे ये क्या, एक तो मेरे ठीक पीछे है। जल्दी भागो वरना ये मुझे मुझे अच्छे से मारेगी। रोनी घर पे होगा कि नहीं? रोनी अगर घर पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं इतने दूर से उसे मिलने आया हूँ। रोनी का तो अब बहुत दिन से पता नहीं। वो तो सोशल मीडिया के किसी भी ऐप पर नहीं है। उसको अगर कॉल करूँ तो कॉल भी नहीं उठाता है। मतलब वो गया कहाँ है रोनी? रोनी से तो मैं बात करना चाहता हूँ। अगर उसके घर में उसके पिताजी रहे तो वो तो मेरी बात को टाल ही देंगे, पर मैं करूँ क्या?
मैं रोनी से कैसे बात करूं, मतलब उससे कैसे, मुझे कब और कब मुलाकात होगी रोनी के साथ? आखिर रोनी कहाँ गया होगा? मुझे तो लगता है रोनी के हाथ कोई ऐसी मशीन आई है जिससे वो गायब हो सकता है। कहीं वो मेरे अगल बगल तो नहीं भूत की तरह। मुझे रोनी को ढूंढना है, रोनी को देखना है। बहुत दिन हो गए मैं रोनी को देख नहीं पाया। मैं मैं दरवाजा खटखटाऊं, पूछो उसके पिताजी को कि रोनी कहाँ है। और मुझे पता है उसके पिताजी एक ही जवाब देंगे, बच्चे पढ़ाई करो, कुछ हासिल नहीं होगा जिंदगी में इधर उधर घूम के। पर मैं छोटा बच्चा हूँ, खेलने कूदने की मेरी अभी उम्र है। नए नए मतलब नए नए गेम खेलना चाहता हूँ मैं, रोनी के साथ। लेकिन रोनी है कहाँ? अंकल मुझे बता दीजिए प्लीज, मैं रोनी को मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, इस धमाकेदार कार्टून का अगला एपिसोड देखना है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं आता हूँ जल्दी नए एपिसोड के साथ। आपको ये कैसा लगा कमेंट जरूर करना।